जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित गणित के अद्वितीय मौलिक ग्रंथों की श्रृंखला में स्वस्तिक गणित, ये प्रथम ग्रंथ पूज्य गुरुदेव जी ने सन 2000 में रचना इसकी की थी। इस ग्रंथ के माध्यम से जो गुरुदेव ने गणित का अद्वितीय ज्ञान उपहार स्वरूप विश्व को दिया है, वो ग्रंथ आज आपके साथ चर्चा के लिए हमने प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज इस ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करें। स्वस्तिक गणित की रचना सन 2000 में श्री गोवर्धन मठ के वर्तमान 145वें श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करके की थी। आपको आज इस अवसर पर यह बताना मैं बहुत उचित समझता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जी को सूर्य देव की कृपा से जो गणित के अणु उनके रोम रोम में प्रस्थापित हुए हैं, उन्हीं से उद्भाषित ये ज्ञान और ग्रंथ आप लोगों के कल्याण के लिए गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। गणना की दृष्टि से एक को प्रथम अंक मानने तथा स्थान की दृष्टि से शून्य को प्रथम अंक मानने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए किया गया है। वैदिक गणित की जो मूल परंपरा है, उसका मूल स्वरूप समझने में यह ग्रंथ अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो अंकों के संकेत को दर्शाने के लिए अब तक हमारे पास कई अलग अलग विविध पाश्चात्य और भारतीय शैलियां उपलब्ध हैं, जिसमें एक रोमन नंबर हम सभी जानते हैं। इस नंबर शैली में जो अंकों के संकेत बताए गए हैं वो 1 से 1000 तक की गणना ठीक है, किंतु 1000 के पश्चात 1000 के पश्चात अंकों के संकेत की पुनरावृत्ति का दोष इस नंबर में व्याप्त है। इसीलिए ये नंबर वैश्विक रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है। दूसरी ओर भारतीय समर शास्त्र की शैली कटपयादि, शब्दांक पर्याय सूची, अंकों का पर्यायी शब्द, आर्यभट्ट जी द्वारा प्रयुक्त गीतिका पाद की अंक पर्याय प्रक्रिया, जिसमें क से म तक 1 से 25 अंक, इसके उपरांत 30 को य से, 40 को र से, 50 को ल से, 60 को व से, 70 श, 80 श, 90 स और 100। आज जो संसार में दशमलव पद्धति का उपयोग हो रहा है, उसकी वेद मूलकता का ज्ञान हम सभी को है। ये सभी पद्धतियां जिसमें दशमलव पद्धति सर्वोत्तम है, वो हमारे वेदों से ही आई है। उस पद्धति के आधार पे जो अंकों के विभाजन है, वो अगर हम देखें तो 1, 10, शत, ये 10-10 गुना ज्यादा, हर अंक दूसरे अंक से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। जैसे 10 से शत 100 10 गुना, 100 से सहस्त्र 10 गुना, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जब हम 18वें नंबर पे परार्ध पर पहुंचते हैं, तो परार्ध संख्या 1 के बाद 17 शून्य अगर हम इस्तेमाल करें तो वो बनती है। और यह सभी उत्तरोत्तर 10 गुण बड़े अंक हैं। परमात्मा के 18 तत्वों के संकेत भी ये हैं। इसके उपरांत 1 से 10, 11 से 20, इन अंकों में बीच में 8 अंक आते हैं। जैसे 1 से 10 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का बीच में होना, यह 5 कर्मेंद्रियां और अंतिम 3 प्रकृति, परमेश्वर और परब्रह्म। इस प्रकार उपरोक्त 18 और ये 8 कुल 26 तत्व हमारे वेदों में माने गए। इन सभी पृष्ठभूमि के आधार पे पूज्य गुरुदेव ने अब एक नया गणित विश्व को दिया है, जिसका नाम स्वस्तिक गणित उन्होंने रखा है। इस स्वस्तिक गणित में भी अंकों को दर्शाने की अद्भुत विधा पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से हमें प्राप्त है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और पूर्ण स्वस्तिक 6। स्वस्तिक में पहला बिंदु 7, दूसरा 8, तीसरा बिंदु 9 और चारों बिंदुओं सहित पूर्ण स्वस्तिक, ये 10 अंक को, जिस प्रकार शास्त्रों में लम पृथ्वी के लिए, वम जल के लिए, रम अग्नि के लिए, यम वायु के लिए,
हम आकाश के लिए प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार ए एक के लिए, द्वि दो के लिए, त्रि तीन के लिए, च चतुर के लिए, पन पंचन के लिए, शश सन, इस प्रकार ये 10 द जो स्वस्तिक का प्रतीक है वो द से हम दर्शा सकते हैं। और आगे जब चलें तो शत का प्रतीक, स सहस्त्र, अयुत अ, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम परार्ध पे जाएंगे तो परार्ध को प से हम अंकित कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। द्विपरार्ध को द्वीप, पर को पर, परत को परतर और परम को परतम। इस प्रकार ये एक के बाद 17 इतनी बड़ी संख्या हम शब्दों के माध्यम से अंकित कर सकते हैं। और शून्य जो है वो अनंत का प्रतीक है और असंख्य का प्रतीक गुरुदेव ने स्वस्तिक के साथ ये 2 आड़ी रेखाएं जो है वो असंख्य का प्रतीक है। पूर्व की सूची को अगर हम इस्तेमाल करें तो 10 को द से दर्शाया गया है, 11 को द ए मतलब एक, तो द और ए को जब हम लिखेंगे तो वो 11, द द्वि 12, द त्रि 13, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। द और दो जब हम लिखेंगे तो वो 20 कहलाएगा। द दो ए जब हम लिखेंगे तो वो 21, द दो द्वि 22, और फिर द तीन ये 30। ये जो 3 9 2 है ये असल में ये सबस्क्रिप्ट है, द के साथ सबस्क्रिप्ट में ये लिखना चाहिए और उसके बाद में हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। श 100 का प्रतीक है, श न ये 900, फिर स 1000। तो आप देख सकते हैं कि 4 अंकों की ये संख्या सिर्फ एक ही सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक अद्भुत डिस्कवरी हम बोलेंगे या इन्वेंशन भी, आविष्कार हम बोलेंगे इसको। इस आविष्कार के पूर्ण श्रेय पूज्य गुरुदेव को जाता है। और अब आने वाली जो मॉडर्न साइंस की वैज्ञानिक जो जगत है, उस वैज्ञानिक जगत ने इस शैली को अगर इस्तेमाल करके इस पे अनुसंधान किए तो निश्चित ही ये हमारे कंप्यूटर में और हमारे कंप्यूटिंग के पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। तो ये एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत गुरुदेव ने कर दी है। आगे अब वैज्ञानिकों का, गणितज्ञों का ये कर्तव्य है कि वे इस सूत्र को अपनाएं और आगे भविष्य में नए नए अनुसंधान को अंजाम दें। स्वस्तिक गणित में योग, ऋण, गुणा, भाग और अनंत के लिए प्रयुक्त चिन्ह की दार्शनिकता और व्यवहारिकता एवं स्वस्तिक के देश काल वस्तु प्रतिपादकता को अब हम देखेंगे। जिस प्रकार ये पूर्ण स्वस्तिक चारों बिंदुओं के साथ हम देख रहे हैं, ये 10 का भी प्रतीक है और इसमें भाग में उपयुक्त होने वाली, प्रयुक्त होने वाली चिन्ह को 2 बार लिखा गया है, 2 बार उसका वर्णन है। अनंत के लिए प्रयुक्त शून्य, असंख्य और गुणन के लिए प्रयुक्त पूर्ण स्वस्तिक सभी बिंदुओं के साथ और ये आड़ी 2 लकीरों के साथ। 2 के लिए प्रयुक्त स्वस्तिक गणित में ये प्लस साइन जो योग के लिए भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है। और 3 और 5 में आप देख सकते हैं कि ऋण के ये चिन्ह अंकित हैं। तो इस प्रकार स्वस्तिक में योग, ऋण, गुणा, भाग ये चारों के चिन्ह, अनंत का चिन्ह और बाकी सारे। स्वस्तिक के रहस्य की अगर हम चर्चा करें तो स्वस्तिक शब्द ये शब्द ब्रह्म के ओम के तुल्य माना गया है। स्व का अर्थ आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, और सांख्य प्रस्थान में इसे पुरुष और गणित में इसे एक से दर्शाया गया है। उसी प्रकार स्ति ये जो शब्द है ये 3 लेटर्स से मिला के बना है, स, त और ई। स सत्व गुण प्यूरिटी का प्रतीक है, त तमोगुण इग्नोरेंस का प्रतीक है, डार्कनेस का प्रतीक है, ई रजोगुण डिजायर हमारी इच्छाएं और कौशल्य और हमारे विलास का प्रतीक है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक
आत्मिका प्रकृति अथवा माया स्ति में स्थित है। इसे हम शून्य से अंकित कर सकते हैं गणित के जगत में, और सांख्य प्रस्थान में इसे प्रकृति भी कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड इस पुरुष और प्रकृति का ही विलास है। उसी तरह गणित जगत एक और शून्य का विलास है। स्वस्ति पुरुष प्रकृति या एक और शून्य का ही प्रपंच है। तो हम देख सकते हैं कि स्वस्तिक जो है वो एक और बिंदु या शून्य का विस्तारित रूप है। एक पुरुष का प्रतीक और बिंदु या शून्य प्रकृति का प्रतीक। स्वस्तिक पुरुष, प्रकृति, परमेश्वर और सभी कार्यात्मक प्रपंच का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त संसार में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने स्वस्तिक गणित के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों सिद्धियों को, पुरुषार्थ को हासिल करने का ये मार्ग प्रशस्त किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस अद्भुत ग्रंथ का अनुशीलन करें और अपने जीवन को धन्य करें। स्वस्तिक गणित ग्रंथ में प्रतिपादित अन्य विषय, जिसमें 108 की दार्शनिकता और महत्ता का वह विवरण है, साथ ही प्रकृति और पुरुष तुल्य शून्य और एक की दार्शनिकता और पंच विधाता का भी विवरण इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। वेदांत दर्शन में एक के 5 प्रकार बताए गए हैं। उसी प्रकार वेदांत दर्शन में प्रकृति तुल्य शून्य के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। ये सभी गुरुदेव ने इस ग्रंथ में अंकित किए हैं। शून्य और एक की दार्शनिकता पर अन्य अभूतपूर्व उद्भासित तथ्य इस ग्रंथ में आप सभी के पठन के लिए पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं। गणित में एक और देवनागरी में अ की पुरुष तत्व से समतुल्यता, शून्य के भाव रूपता और शक्ति तुल्यता पर विवेचन, शून्य की सिद्धि, अभाववाचक शून्य का मान, शून्य की असंख्यता, बीज रूपता इत्यादि, एक आदि विविध संख्याओं का तथा शून्य का मान आदि अनेक दार्शनिक पक्ष का प्रतिपादन इस ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने किए हैं। आप सभी इस ग्रंथ के साथ साथ गुरुदेव द्वारा गणित में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, रचना की गई है, उनका अध्ययन करें और अपने आप को धन्य करें।